हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा संगम में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में, यानी कि पॉलिटी का भाग 1 और भाग 2। इनमें जितने भी आर्टिकल हैं, यानी कि भाग 1 में कितने आर्टिकल है 1 से 4 तक, और भाग 2 में कितने आर्टिकल है 5 से 11 तक, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 में क्या है, भारत और उसका राज्य क्षेत्र। यानी कि आर्टिकल फर्स्ट में क्या लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया। आर्टिकल फर्स्ट में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यानी कि आर्टिकल फर्स्ट में क्या लिखा गया है कि भारत जो अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यानी कि भारतीय संविधान में भारत को कितने नामों से पुकारा गया है, 2 नामों से, भारत और इंडिया। यहाँ पर जो संघ शब्द है, इसको संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसने इसके 2 अर्थ बताए हैं। यानी कि जो संघ है हमारा, इसके कितने अर्थ बताए हैं, 2। पहला अर्थ क्या है कि भारत जो राज्य है, भारत के जो राज्य हैं वह संघ से चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। चाहकर भी अलग नहीं हो सकते, यानी कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। और दूसरा, प्रारूप समिति ने क्या बताया है कि जो राज्य हैं, ये भारत और राज्यों के मध्य कोई समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं है। आर्टिकल फर्स्ट में क्या लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। इसमें संघ में जो प्रारूप समिति थी, यानी कि जिसने संविधान को तैयार किया था, उन्होंने संघ के कितने अर्थ बताए हैं, 2। यानी कि जो भी राज्य है वह संघ से चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। और दूसरा क्या बताया, यानी कि भारत और राज्यों के मध्य कोई भी समझौता नहीं है। आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल हमारे 2 में है कि जो संसद है, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का गठन या संघ में नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया है, इनके संसद विधि द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है, और जो विदेशी राज्य हैं उनको भारत में विधि द्वारा उनको मिला सकती है। आर्टिकल 3 में हमारा क्या है, आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि जो संसद है वह राज्यों की सीमा या नामों में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि राज्य की सीमा में या नाम में जो भी परिवर्तन हो गया, इनके राज्य के साथ जो भी छेड़छाड़ करेगी वो कौन करेगी, संसद। और आर्टिकल 4 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 4 में है कि आर्टिकल फर्स्ट नहीं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, इनसे संबंधित जो भी कानून बनाए जाएंगे, वह संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आएंगे। यानी कि आर्टिकल 4 में क्या है, यानी कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से संबंधित जितने भी कानून बनाए जाएंगे वे संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आएंगे, यानी कि उनको जो है साधारण बहुमत से ही पास कर दिया जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा भाग 2। इसमें क्या बताया गया है, नागरिकता आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 में क्या है, यानी कि भारत के जितने भी नागरिक हैं वह किन किन कारणों से नागरिक हो सकते हैं। इसमें 3 कारण बताए गए हैं, या तो
या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में, या उसके माता पिता का जन्म, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, और यह संविधान में से 6 वर्ष पूर्व भारत में रहा हो। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 6। इसमें क्या बताया गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो, ये कोई व्यक्ति पाकिस्तान से अगर भारत आया हो, पाकिस्तान से भारत आया हो, भारत आया हो, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो तो वह किन कारणों से भारत का नागरिक हो सकता है। या तो उसके माता पिता का जन्म अविवाहित भारत में हुआ हो, या उसके दादा दादी का जन्म, या 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में हो, या उसके बाद भारत में रहा हो, आया हो, तो वो कितने महीने रहेगा, 6। पाकिस्तान से भारत आया हो तो किन कंडीशन में भारत का नागरिक हो सकता है। या तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हो, माता पिता का जन्म, या दादा दादी का जन्म, यानी कि बंटवारे से पहले, तो इन कंडीशन में भारत का नागरिक बन सकता है। या 19 जुलाई 1948 से पहले, या 19 जुलाई 1948 के बाद से पूर्व भारत आया हो, या इसके बाद भारत आया हो, लेकिन उसे कितने 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 8। इसमें क्या है, यानी कि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया हो, भारत से कहाँ गया हो, पाकिस्तान, और कब गया, 1 मार्च 1948 से, 1 मार्च 1948 से पहले या इसके बाद। यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया हो और उसका वहां पर फिर बाद में मन ना लगा तो भारत आना चाहता हो, तो भारत का नागरिक हो सकता है, यानी कि 1 मार्च 1948 से पहले या इसके बाद। लेकिन उसे रहना कितना पड़ेगा, 6 माह तक। ये आर्टिकल 6 हो गया हमारा, ये आर्टिकल 7 हो गया। अब आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 8। इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति बाहर रह रहा हो, यानी कि भारत में ना रह रहा, किसी और देश में रह रहा हो, अगर वह भारत आना चाहता हो, भारत का नागरिक हो सकता है, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसके दादा दादी या उसके माता पिता, इनमें से किसी का जन्म भारत में हुआ हो। यदि कोई व्यक्ति नागरिक हो सकता है, या तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या दादा दादी का जन्म हुआ हो, इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी करता हो। आर्टिकल नंबर 9 में हमारा क्या है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ले, तो भारत की नागरिकता उसकी समय में समाप्त हो जाएगी। अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 में हमारा क्या है, यानी कि नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना, यानी कि किन किन कारणों से हमारे जो नागरिकता है बनी रह सकती है। या तो कोई देशद्रोह का काम ना किया हो, या संविधान का अनुपालन किया हो, या कोई ऐसी कंडीशन में ना रहा हो जिससे भारतीय संविधान के खिलाफ हो, तो इससे हमारी नागरिकता बनी रह सकती है। आर्टिकल 11 में क्या है, यानी कि
संसद यदि संसद चाहे चाहे तो नागरिक से संबंधित कानून बना सकती है। तो हमने भाग दो पढ़े, भाग एक यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और हमने इसमें भाग दो पढ़ा नागरिकता यानी कि आर्टिकल 5 से 11 तक। भाग एक में आर्टिकल 1 से 4 तक है और भाग दो में आर्टिकल 5 से 11 तक है। तो हमने आपको पूरी डिटेल में पढ़ाया। मुझे आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।